ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ का भारतीय और विदेशी बाजारों में क्या असर पड़ा है। उन्होंने 90 दिन के लिए टैरिफ को रोक दिया है। ये 90 दिन के लिए नहीं, ये परमानेंट रुका है। ये मैं आपको बता देता हूँ। किसी के यहाँ खाली पन्नी निकलती है, किसी के यहाँ खाली गत्ता निकलता है, किसी के यहाँ खाली रद्दी निकलती है, किसी के यहाँ हो सकता है खाली लकड़ी निकलती हो। लकड़ी भी स्क्रैप होती है। जैसे रद्दी में कई तरीके होते हैं, कई टाइप्स होते हैं, वैसे गत्ते में भी क्या टाइप्स होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्क्रैप बिजनेस के बारे में, साथ ही जानेंगे ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ का भारतीय और विदेशी बाजारों में क्या असर पड़ा है। इसके साथ ही इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है राहुल सर, जिनके पास है 11 सालों का स्क्रैप बिजनेस में एक्सपीरियंस, साथ ही ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करते हैं। आइए जानते हैं इनसे स्क्रैप बिजनेस से जुड़े सवालों के बारे में। बिल्कुल, बहुत बहुत नमस्कार मैम, और आपकी सेवा के लिए हम प्रस्तुत हो गए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, टैरिफ जो लगा था वो वापस डाउन हो गया है। टैरिफ क्यों डाउन हो गया? क्योंकि आपके ट्रम्प बाबा ने बहुत ज्यादा देख लिया कि भैया मेरे ऊपर बहुत लाछन लग रहे हैं, मेरी बहुत समस्या हो रही है। उन्होंने 90 दिन के लिए टैरिफ को रोक दिया है। ये 90 दिन के लिए नहीं, ये परमानेंट रुका है। ये मैं आपको बता देता हूँ, और आगे भी स्थिति यही रहने वाली है, आगे भी रुकने वाला है। तो अब बात करते हैं स्क्रैप बिजनेस बाजारों में। स्क्रैप बिजनेस में कोई फर्क नहीं है। इंपोर्ट में तो पहली बार स्क्रैप में लगा ही नहीं था, और आगे भी ये बिल्कुल इसी तरह रहने वाला है। मार्केट अभी डाउन जाएगी कि अपने उछले स्तर पे हो गई थी। जो स्क्रैप था वो, अगर मंडी गोविंदगढ़ की बात करें, 30-31 रुपए था, आज वो काफी 32 रुपए 33 रुपए हो गया है। तो मार्केट तो वापस नीचे उतरेगी। अब आप बताइए, और क्या सवाल है आपका? सर, स्क्रैप बिजनेस के बारे में बेसिकली हम अपनी हर वीडियो में बात करते हैं, पर आज हम जानेंगे कि स्क्रैप बिजनेस कितने प्रकार का होता है। बिल्कुल। तो सर, आप बताएंगे कि स्क्रैप बिजनेस कितने प्रकार का होता है और उनमें से कैसे? देखिए मैम, देखिए, जो आप सबसे पहले तो स्क्रैप बिजनेस की बात करें तो बहुत टाइप होते हैं। हर एक कबाड़ी होता है, हर एक कबाड़ी वाला होता है जो सारी आइटम लेता है। बट इसमें वैरायटी क्या क्या होती है? अब आपको हर निश में जाना होता है। जब आपको काम करना होता है तो आपको उसके अंदर घुसना होता है। आपको उसके अंदर की जानकारी चाहिए होती है कि उसके अंदर कौन से बिजनेस में जाना है। अब क्या होता है, किसी के यहाँ खाली पन्नी निकलती है, किसी के यहाँ खाली गत्ता निकलता है, किसी के यहाँ खाली रद्दी निकलती है, किसी के यहाँ हो सकता है खाली लकड़ी निकलती हो। लकड़ी भी स्क्रैप होती है। किसी के यहाँ हो सकता है खाली पंखे निकलते हो, किसी का हो सकता है कभी एलईडी निकलता हो, किसी का प्लास्टिक निकलता हो, किसी का एल्यूमिनियम निकलता हो, किसी का ब्रास निकलता हो, किसी का कॉपर निकलता हो, किसी का ई वेस्ट निकलता हो, पुराने फोन बहुत सारे निकलते हो। तो बहुत सारी टाइप होती है। किसी के यहाँ पुराने बल्ब निकलते हो। तो हर टाइप का स्क्रैप होता है। बट इसके जो मेजर होता है, जो हर जगह चलता है, वो अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रद्दी हर जगह चलती है। गत्ता, जी हाँ, गत्ता ओसीसी जिसे बोलते हैं, वो हर जगह चलता है। प्लास्टिक वो हर जगह चलता है। आपके कॉपर का बिजनेस वो हर जगह चलता है। ब्रास हर जगह चलता है। एल्युमिनियम हर जगह चलता है। ये नॉर्मल चीजें हैं जो हर जगह चलती हैं, और आप अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो सर, जैसे कि हमने जाना कि इतने टाइप के होते हैं, तो सर रद्दी कितने टाइप की होती है, अगर मैं जानना चाहूं? बिल्कुल, देखिए मैम, इस वीडियो में मैं आपको लिमिटेड ही बता सकता हूँ, पूरा तो नहीं बता सकता। अगर पूरा बताएंगे तो 1-1.5 घंटे का टाइम, क्या 4 दिन का टाइम भी कम है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको बिजनेस चालू करना होता है तो आपको नॉलेज चाहिए होती है हर प्रकार की। और नॉलेज कैसे मिलती है? जब आप फील्ड पे उतरेंगे, आपके पास कोई चीज आई, चीज आने के बाद आपको कैसे पता कि वो आइटम क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। मेरी बात समझ रहे हैं? ये पेज है, आपको क्या पता है पेज किस चीज का है? इसे A4 साइज बोलते हैं। जी हाँ। तो वो क्या पता? ऐसी लोहा है, लोहे के अंदर 4 वैरायटी है, आपको कैसे पता? तो उसमें हमारी आपको जरूरत पड़ती है। हम आपको एक तो सबसे पहले लाइव रेट देते हैं। अगर आप स्क्रैप बिजनेस करना चाह रहे हो या फिर है, तो आप अपने नुकसान से बच सकते हो। कैसे? लाइव रेट लेके, आपके सिटी स्टेट के लाइव रेट हम देते हैं। हमारा एप्लीकेशन भी है जिसमें आप बाई सेल भी कर सकते हो, और साथ में आपको रेट भी मिलते हैं। ठीक है। अब बात आती है, अगर आपको काम करना है, रेट की सर्विस आपने ले ली, पर नॉलेज आपको कैसे मिलेगी? हम आपको फ्रेंचाइजी देंगे। फ्रेंचाइजी से क्या आपका काम स्टार्ट होता है, जब आपको कोई इशू आता है तो आप आगे बढ़ते हो, हमसे फोन करते हो, आपको हम उसका पूरा सॉल्यूशन बताते हैं। उस सॉल्यूशन से आप करते करते आप अपने आगे बढ़ जाते हो। और उससे पहले आपको 2 क्लासेस भी मिलती है, समझने को, सीखने को। ठीक है। अब बात करते हैं, आपने पूछा रद्दी कितने टाइप की होती है। सबसे पहले ONP ओल्ड बैग्स होते हैं, ओल्ड बैग्स। उसके बाद न्यूज़पेपर होते हैं पुराने, न्यूज़पेपर होते हैं नए। सेकंड की बुक्स होती हैं। अब सेकंड की क्या होती है? जो बुक्स होती है पीली पड़ जाती है, पीले पन्ने हो जाते हैं, वो सेकंड की होती है। फर्स्ट की बुक्स होती हैं जो नॉर्मल बुक्स होती है, कॉपी जिसे बोलते हैं। ठीक है। डोना कट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आप बाउल में खाते हैं, वो डोना कट, उसके साइड के कट निकलते हैं, वो डोना कट होते हैं। उसके बाद ओल्ड बुक्स होती हैं,
ओल्ड कॉपी हो गई, उसके बाद A4 साइज, जैसे अभी मैंने बताया A4 साइज। हाँ। तो ये सारे टाइप होते हैं आपके रद्दी के। और बताइए मैम। तो सर रद्दी में बहुत सारे, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं बहुत सारी बहुत सारे वैरायटी होते हैं, तो उसका भी रेट हम देते हैं। और रेट तो देखिए, अगर आप स्क्रैप बिजनेस करना चाह रहे हो तो रेट तो आपको लगाना अनिवार्य है, नहीं तो आप घाटे के अलावा और कुछ नहीं खाएंगे। तो सर जैसे रद्दी में कई तरीके होते हैं, कई टाइप्स होते हैं, वैसे गत्ते में भी क्या टाइप्स होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% होते हैं मैम। गत्ते का जो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, गत्ते की बेल्स निकलती हैं, वो इंपोर्ट वाला माल होता है जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद सेकंड का गत्ता होता है, उसके बाद गुल्ला कोर पाइप होता है, उसके बाद कच्चा गत्ता होता है, उसके बाद फर्स्ट का गत्ता होता है, उसके बाद डुप्लेक्स होता है, उसके बाद फर्स्ट का डाई कट होता है। डाई कट आप समझ गए, जो डोना कट होता है वैसे ही डाई कट, जो नए नए गत्ते बनते हैं उसके जो साइड की डाई वाई निकलती है उसे हम बोलते हैं डुप्लेक्स। और अगर आपको वीडियो देखनी है इसकी पूरी क्या माल होता है, लाइव देखना है, तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख लेना। तो ये होता है। और बताइए मैम। सर इसके साथ ही हम लोहे का तरीके जानना चाहते हैं कि लोहे कितने टाइप का होता है। बेसिकली मैंने देखा है कि लोहे के एक दो तरीके देखे हैं, बट जिस तरीके से आपने बताया गत्ते का इतना है, और अभी इससे पहले भी किसी एक चीज पे बात हुई थी उसके इतने टाइप से, तो लोहे के भी होंगे टाइप? बिल्कुल मैम, लोहे के भी टाइप है। देखिए सबसे पहले बुरादा, बुरादे वाला लोहा होता है, एंड कटिंग होती है, CRC वाला माल होता है, टर्निंग स्क्रैप होता है, ठीक है, मेल्टिंग स्क्रैप होता है, कास्ट आयरन होता है, लाइट माल जिसे बोलते हैं, लोकल का स्क्रैप बोलते हैं, HMS जो इंपोर्टेड माल होता है वो होता है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अगर हम बैठेंगे तो बहुत सारी वैरायटी निकल जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इससे बेटर है आप हमारी फ्रेंचाइजी लेके अगर काम को करना चाह रहे हो तो आपको सीखने को भी मिलेगा और आप नुकसान भी नहीं खाएंगे। जी हाँ, फ्रॉड से भी बचेंगे। तो वो सारी चीज हम आपको समझाते हैं, अपनी फ्रेंचाइजी में आगे बढ़ाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि कैसे आपको काम करना है। और ऑलरेडी अगर आप काम करना चाह रहे हो, आपका काम है, आप क्या पुराने तरीकों से काम कर रहे हो जी, मेरी बात समझ रहे हो, लालाओं की तरह काम कर रहे हो। खैर हम भी, जो भी पेट वाले होते हैं सब लाला होते हैं, हम भी पेट वाले हैं तो लाला है हम भी। तो क्या होता है, हम सब ओल्ड तरीके से काम करें, बट आजकल मार्केट में नया तरीका है। आप सब गूगल करते होंगे, आपने ये देखा, देख तो गूगल पे रहे हो सर, गूगल नहीं होता तो यूट्यूब कहां से आता? जी बिल्कुल, समझ रहे हो ना। तो आप सब यूट्यूब पे देख रहे हो, बट काम अपना पुराने तरीके से करने की सोच रहे हो। आप सब नया तरीका यूज करो, फ्रेंचाइजी लो, उसमें हम गाइड करेंगे। या फिर आपका काम है तो आप हमारी टीम से मार्केटिंग भी करा सकते हो अपनी। उसमें क्या है, आपके एरिया में 4, 5, 10 किलोमीटर में हम आपकी एड लगाएंगे, जो भी माल बेचना चाहता है वो आपको कांटेक्ट करेगा और ऑटोमेटिक आप उसके हो जाएंगे। बेसिकली हमें टाइम के साथ चलना चाहिए और टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहिए। मैम नोकिया को आप देखते हैं ना, टाइम के साथ नहीं हुआ, फिनिश हो गया आजकल मार्केट में। अब 2026-27 तक जितने भी पुराने काम करने वाले लोग हैं सब फिनिश होने वाले हैं। मार्केट में उनको आना पड़ेगा, ट्रेंडिंग लाना पड़ेगा, तभी ग्रो होंगे, नहीं तो वो खत्म होते जाएंगे। और आप लोग देख ही रहे हैं कि स्क्रैप बिजनेस में मार्जिन कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सब पुराने तरीके से काम कर रहे हैं सर। ये अपडेट होना चाहिए बिल्कुल। तो सर अब हम जानेंगे एल्यूमिनियम के कितने टाइप्स होते हैं। मैम देखिए, वैसे तो वीडियो वैसी बहुत लंबी हो गई है, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं एल्यूमिनियम का टाइप बता रहा हूं। एल्यूमिनियम पंचिंग वाला माल होता है, ठीक है, वायर कंडक्टर स्क्रैप होता है, यूबीसी कैंस होती है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम की टर्निंग होती है, एल्यूमिनियम के व्हील्स होते हैं, पुर्जा होता है, इंपोर्टेड पुर्जा होता है, लोकल अगर आप देखते हैं एल्यूमिनियम रेडिएटर्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी आइटम होती है एल्यूमिनियम की भी। सर कॉपर? मैम कॉपर तो आप पूछे मत, कॉपर तो आप सब जानते होंगे, कॉपर एक ही टाइप का होता है, बट कॉपर में मिक्स कॉपर भी चलता है, कॉपर की कॉइल्स भी चलती है, कॉपर की वायर्स भी चलती है, कॉपर के बर्तन भी होते हैं। जी हाँ, कॉपर के बर्तन भी होते हैं, कॉपर की वायर स्क्रैप भी होती है, कॉपर मिलबरी जो कि इंपोर्टेड माल होता है उसको मिलबरी कहते हैं। उसके बाद कॉपर के इंगुट भी होती है, और साथ में कॉपर के टूल्स वगैरह भी होते हैं, कॉपर के पाइप भी होते हैं जो एसी के पाइप होते हैं। उसके बाद रेडिएटर होता है कॉपर का, कॉपर की कटिंग होती है, मेरी बात समझ गए, और बोर्ड वगैरह बहुत सारी आइटम होती है कॉपर की। वो मैं अगर आपको सिर्फ बोलता जाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। एक्चुअल में जब आपके पास वो चीज सामने आएगी तब आपको पता होना चाहिए कि ये कॉपर की ये आइटम है, तो उससे आपको फायदा होता है। सर तो ब्रास स्क्रैप में भी होते होंगे सर टाइप? मैम आप सारे इस वीडियो में सब कुछ ही पूछ लो सर, थोड़ा वीडियो थोड़ा सा वो हो जाएगा, बट आपने इतनी जानकारी दी, मुझे भी नहीं पता होता इतने टाइप्स होते हैं, तो थोड़ा सा और हमारे दर्शकों के लिए वीडियो खींच लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ब्रास स्क्रैप की बात करते हैं। ब्रास स्क्रैप में तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेन जो रेट आते हैं वो 4 रेट आते हैं। 4 रेट में उसमें कैटेगरी डिफाइन होती है। सबसे पहले ब्रास में हनी स्क्रैप होता है, उसके बाद पाइप निकलते हैं, बॉक्सेस निकलते हैं, ठीक है, जग निकलते हैं, क्लीन माल निकलता है। उसके बाद ब्रास में आपके गन बॉटल्स होती हैं, टर्निंग स्क्रैप होता है। टर्निंग स्क्रैप मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे मैं टर्निंग स्क्रैप मैंने यूज करा है। जो खराद मशीन होती है ना,
जिसको टर्न करती है, छिलती है, उसका जो बारूदा होता है उसको टर्निंग स्क्रैप बोलते हैं। जो ब्रास के इलेक्ट्रिकल स्क्रैप होता है, इलेक्ट्रिकल मतलब जो आपके स्विच सॉकेट होते हैं उसके पीछे जो निकलता है उसको बोलते हैं। उसके बाद ब्रास के रेडिएटर भी होते हैं, ये सारी आइटम होती है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है, आप अगर नया बिजनेस कर रहे हो बल्क में, तो आपको एक चीज जरूर चाहिए होती है, वो होता है स्पेक्ट्रोमीटर। सर वो क्या होता है? स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है मैम, जब आप कोई भी काम करते हो आपको नॉलेज नहीं होती, जी हाँ, तो वो आपकी प्योरिटी चेक करने में हेल्प करता है। जैसे आप अगर कोई वायर आपने ली, स्पेक्ट्रोमीटर मारा, तो ये आपको पूरी डिटेल बता देगा इसके अंदर ये मिलावट है, ये चीजें हैं, तो आपको घाटा होने से बच जाता है अगर आप मोटा काम कर रहे हो। और देखो अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको कैसे, आपको एमएसटीसी पे माल लेना, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आती हैं और समझाते हैं हम, क्योंकि हमारे साथ हैं डॉक्टर शुगुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का। और मैम और तो कोई सवाल नहीं है आपका? नहीं सर, फिलहाल तो हमारे पास इतने ही सवाल है, लेकिन इस छोटी सी वीडियो में भी आपने बहुत सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। नहीं मैम, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मेरे जो गुरु हैं वो डॉक्टर शुगुप्ता सर हैं, और उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस दिया है, और आज मैं जो भी हूँ उनके बदौलत हूँ। और एक्चुअल में क्या होता है मैम, जब आपके साथ कोई बड़ा आदमी जुड़ता है ना, तो आप उनकी तरह होने लगते हैं। जी हाँ, उनका साथ अपना विकास होता है, उनका साथ और अपना विकास, ये पूरा अहम रोल रहता है। तो थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू मैम, आपने इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को जगह दी। थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।